शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो घर आश्रम बन जाएगा। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो। इन बच्चों को बाबा पुराणों को कह रहे हैं, तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है ना, मिली है ना, सबसे सहज। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो। मतलब बाबा पूछ रहे हैं, सबसे सहज विधि भाग्य की एक बात करनी है। फिर बाबा पूछते हैं, एक बात तो कर सकते हो ना। फिर बाबा पूछते हैं, या तो हाँ करो या ना करो, कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। दुआएं लो और दुआएं दो। अर्थात सामने वाले का व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन हमने उससे कुछ और ग्रहण ही नहीं किया। उसके उस व्यवहार से, स्थिति से, शब्द से, उस सब में से भी हमने दुआएं ही ली हैं, तो ऑटोमेटिकली पर हमारे से उसको क्या मिलेगा? दुआएं ही मिलेंगी। तो दुआएं लो और दुआएं दो। अब अंडरलाइन करें, चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। बाबा हर मुद्दे में हमें ये पक्का करा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, हमें हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करना है। कलयुग के अंतिम समय में बहुत सारी आत्माओं की स्थिति, कर्म, व्यवहार सही नहीं लगेंगे, लेकिन वो उनका संस्कार और व्यवहार है। हमें अपनी स्थिति पर अटेंशन रखते हुए उनके लिए शुभ संकल्प करना है, और वो शुभ संकल्प पहले मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ाएगा और फिर उस आत्मा तक पहुंचकर उनकी भी शक्ति बढ़ाएगा। तो वो संकल्प मेरे लिए भी दुआ बनती है और फिर वो उनके लिए भी दुआ बनती है। तो दुआएं लो और दुआएं दो, ये तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितनी जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। इस पुरुषार्थ को हमें पकड़ के रखना है। जैसे जैसे समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, अनेक दृश्य दिखाई देंगे सृष्टि पर, देश में, शहर में, घर में, परिवार में, अपने भी जीवन में, शरीर में। अचानक कहीं भी कोई भी बात आ सकती है, लेकिन अटेंशन कि मेरा पहला संकल्प ही शुभ होना चाहिए। पहला संकल्प शुभ होना है। तो बाबा ने कहा दुआएं देना और दुआएं लेना ये एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। जब हम दुआ दे रहे हैं तो हम आत्मा बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान के खजाने को यूज करते हुए, बाबा की शक्ति को यूज करते हुए परिस्थिति के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, अपने शरीर के लिए, प्रकृति के लिए एक शुभ संकल्प जब रचते हैं हम, तो वो है दुआएं देना, दुआएं देना।
तो उसमें स्थिति एकाग्र एक रस रहती है और हमारे ऊपर बाह्य जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको कहेंगे न्यारे और प्यारे, जीवन मुक्त, कर्मातीत। तो ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, कर्मातीत स्थिति, जीवन मुक्त। लेकिन जैसे ही परिस्थिति और आत्माओं के व्यवहार अनुसार मेरे संकल्प चलते हैं तो जीवन बंद, हम निर्भर हो गए उन पर और आत्मा की शक्ति तो घट ही जाएगी, क्योंकि हमने व्यर्थ संकल्प किए, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए किए, लेकिन प्रभाव तो पड़ गया। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा करो, सकाश देते रहो। जितना हम विश्व को सकाश देंगे, प्रकृति को सकाश देंगे, उतना हम दुआएं देने की सेवा कर रहे हैं और वो दुआएं देते हुए हमारी स्थिति अपने आप श्रेष्ठ बन रही है, क्योंकि दुआएं ले रहे हैं। तो ये भी एक सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? बद्दुआ दे अर्थात कोई परफेक्ट व्यवहार न करे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? अंडरलाइन करते हैं इसको। दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। अंडरलाइन। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? हाँ? कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई, ईश्वरीय बहन है। तो उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है। अर्थात हम सब आत्माएं अलग अलग संस्कारों के साथ आते हैं। इतनी पढ़ाई हम पढ़ते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं, लेकिन बाबा हमें सदा दुआएं, ज्ञान, प्यार, शक्ति देते हैं। कभी नाराज तो नहीं होते, लेकिन एक व्यर्थ संकल्प भी हमारे लिए नहीं करते। तो बाबा तो और ही हमें हिम्मतवान बनाकर और आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए तो हम इस यात्रा पर चल पा रहे हैं। उन दुआओं के बल से हम चलते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कभी बदुआ देता है? देगा? देता है? हाँ या ना? तो हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? सामने वाला कुछ भी दे रहा है, आप दुआ देंगे, दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा अपने आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे। इसको अंडरलाइन करते हैं आज कि वो बद्दुआ देता है। आप दुआ देंगे, वो दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? इसको अंडरलाइन करें। हम दुखी दूसरे के व्यवहार से नहीं होते हैं। हम दूसरे के व्यवहार को देखकर जो संकल्प हम करते हैं, जो हमारी सोच बोल व्यवहार बनता है, दुख हमें उससे होता है।
सामने वाले के व्यवहार से नहीं होता। तो बाबा ने कहा आप जब दुआ देंगे लेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। तो दुआ देने और लेने से सदा सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे और वही शांति और शक्ति और दुआएं सबको बांटेंगे। यही संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की विधि है। तो बाबा आज सबको वरदान दे रहे हैं। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वो दे लेकिन आप नहीं लेना। अर्थात वहां से नेगेटिव व्यवहार, और नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कोई हमसे घृणा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। कभी कभी हमें सामने वाला दुखी दिखाई देता है, और डर में दिखाई देता है, चिंता में दिखाई देता है, ईर्ष्या में दिखाई देता है। ये सब दुख ही तो है, एनी लोअर एनर्जी है ना ये। तो बाबा ने कहा वो दुख दे तो आप दुख लेना नहीं। अर्थात हमें सामने वाले के संस्कार, व्यवहार का चिंतन नहीं करना है। हमें बाबा के ज्ञान का चिंतन करके वो शक्ति उस आत्मा को देनी है। बस इतना सिंपल मेथड है और हम सब करते भी हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, उसकी गति को चेंज करना है। पहले हम कुछ मिनटों के बाद करते थे, फिर हम 2 मिनट के बाद करते, 1 मिनट के बाद करते, कुछ सेकंड्स के बाद करते। अब हमें पहले संकल्प में करना है। वहां से वो व्यवहार आया और मुझ आत्मा का पहला संकल्प ज्ञान के खजाने से होगा, तो वो दुआ देना और दुआ लेना बन जाएगा। तो बाबा ने कहा क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? अर्थात उसका बुरा व्यवहार, उसको हम अपना बुरा संकल्प क्यों बनाते हैं? तो बाबा ने कहा बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो फिर लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था देने वाला तो अलबेला होता है, देकर चला जाता है, लेकिन लेने वाले का उस पर बहुत चिंतन चलता है, तो लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। और आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना। जो हमारी स्थिति होती है वही तो हमसे उनको पहुंचती है। हम दुखी तो हम दुख दे रहे हैं, हम सुखी तो हम सुख दे रहे हैं। आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। पिछली बार की मुरली में बाबा ने कहा था कुछ संडे पहले के कि अगर आपने ले लिया, अर्थात संकल्प वो बद्दुआ का क्रिएट किया, अर्थात कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, तो फिर उसके 10 गुना दुआ देने हैं उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए। इस इक्वेशन को याद रखना है। फॉर 1 नेगेटिव थॉट 10 प्योर पावरफुल थॉट्स। एक नेगेटिव संकल्प के लिए हमें कम से कम 10 शुद्ध पवित्र संकल्प करने हैं उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए। तो सहज पुरुषार्थ है, पहले संकल्प को श्रेष्ठ बनाएं। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखो हर आत्मा से
कैसा भी हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हैं। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। इसको भी अंडरलाइन करना है। हम सब निमित्त होते हैं परिवार को संभालने के या लौकिक कार्य में या सेवा के स्थान पर। तो बाबा ने कहा, सामने वाले के अंदर कोई ऐसा वो काम करता है तो हम कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। तो इंटेंशन तो सही है, इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। शिक्षा वाणी से दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ये हम शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा देने के पहले क्षमा का रूप बन जाओ, अर्थात मन चित्त पर उनके प्रति कुछ नहीं होना चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। तो क्षमा हो गया, अर्थात दूसरे की गलती को, दूसरे के व्यवहार को मन चित्त पर नहीं रखा है, तो वो है क्षमा का रूप। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। स्थिति में रहम, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। रहम मतलब कंपैशन, उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प। क्षमा मतलब उनकी गलती को मन चित्त से साफ। तो क्षमा और रहम करके तो दुआएं दे और दुआएं लेकर जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो क्षमा और रहम नेचुरल बनता जाएगा। तो क्षमा और रहम के साथ फिर शिक्षा देनी है। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। शिक्षा अगर प्योर और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएगी तो सामने वाले को वो शिक्षा धारण करने की शक्ति मिल जाती है, तब शिक्षा काम करेगी। अगर शिक्षा देह अभिमान से दी गई है तो सामने वाला भी देह अभिमान से ही सुनेगा, या तो वो शिक्षा को स्वीकार ही नहीं करेगा मन से, और दूसरा अगर करेगा भी तो उसको धारण करने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि देह भान में दी गई है। इसलिए स्थिति से करना है, तो दुआएं देना वो स्थिति बनाएगा। इसलिए मुरली की पॉइंट्स को चेक करें। पहली संकल्प है प्योरिटी, फिर प्योरिटी से आएगी प्योरिटी की रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी। फिर सबको दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, तो फिर शिक्षा देंगे, तो वो शिक्षा काम करेगी। अगर रहमदिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी, अर्थात धारण नहीं होगी। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसा है ना, अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। बाबा पूछ रहा है कि हमें शिक्षक नहीं बनना है। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम, रहम करने की विधि क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। रहम, रहम ऐसा नहीं जैसे हम पहले समझते थे कि ओ वो बेचारा, ये रहम नहीं होता है। रहम अर्थात कंपैशन, कंपैशन शक्ति होती है। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना, तो वो दूसरी आत्मा के लिए शक्ति बनती है, और शक्तिशाली आत्मा शिक्षा को धारण कर सकती है। जैसे कहते हैं सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से
शिक्षा देते हैं, आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अंडरलाइन, क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो आप चाहते हो कि वो ये नहीं करे, वो ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अर्थात शिक्षा धारण हो जाएगी आत्मा के अंदर अगर क्षमा स्वरूप से दी है। आपके रहमदिलपन, शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। तो रहम भावना, क्षमा भावना, शुभ भावना, दुआएं देना, कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला? न दुख देना, न दुख लेना। फिर बाबा पूछ रहे हैं पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, मतलब दुख लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब आप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना ही है, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। दुश्मन बन जाती है अर्थात उसके अंदर हमारे प्रति भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, फिर घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। हम पतित आए, बाबा हमें पावन बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, मतलब करके देखना है। ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। तो बाबा उनसे कहते हैं आप लोगों के लिए भी है, अपने अपने साथियों से, अर्थात वर्क प्लेस पे भी, घर पे भी, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना, न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। सामने वाला काम नहीं कर रहा है, शिक्षा देनी है, लेकिन पहले किसको याद करना है? मेरा बाबा। और मेरा बाबा कहकर ज्ञान और शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज कर, निमित्त बनकर, बाबा आप इनको ये शिक्षा दो, तो वो बाबा की शक्ति और शिक्षा मिलेगी। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, मेरा मुख सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इनको शिक्षा दो। तो बाबा ने कहा बाबा भगवान हाजिर है। अगर अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा, क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता है, असंभव। अंडरलाइन, भगवानुवाच्य है, हो ही नहीं सकता कि भगवान सहयोग न दे, हो ही नहीं सकता। और फिर भी बाबा ने कहा असंभव, असंभव। क्या कहा बाबा ने? समय पर अधिकार रूप से मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा,
क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता है, असंभव।